बोलिएगा भाई, मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ। खान साहब आपके धन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरे धन पर मत टिप्पणी करिए। नकली हिंदू, नकली हिंदू, हिंदू नकली होता है, बीजेपी नहीं है ना, नकली हिंदू होता है। अरे बीजेपी से नफरत है, हिंदुओं पर क्यों खुन्नस निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है नफरत। हिंदू नकली, हिंदू नकली, नकली हिंदू। मैं बोलूं फिर कि रामलीला मैदान में मैं भाई आपको प्रॉब्लम है, उनसे लड़िए ना। हिंदुओं से क्यों खुन्नस निकालते हैं आप लोग? हिंदुओं से खुन्नस मत निकाला करिए। चलिए, स्वामी दीपांकर और स्वामी दीपांकर, खुराना जी, हरीश खुराना वजह से एकजुट है, खुराना उन्हीं की वजह से खुराना हमारे देश चुप के अंदर स्वामी दीपांकर फिर खुराना जी, है। चुप कराइए यार, रिस्पेक्ट करना हाँ करा रहा हूँ, बस बस हो गया। है खुराना हम जी, करते हैं, खुराना जी, खुराना जी, खुराना जी, बस हो गया। खान साहब हो गया, खान साहब देश की सहिष्णुता को बर्बाद करना चाहते हैं, जी जी उनके खिलाफ हूं मैं। जी 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 हो गया। देखिए दो बातें, खुराना जी फिर स्वामी दीपांकर, संगीत रागी। जब खुराना जी बोलिए। हम कितने असली है कितने नकली, कम से कम खान साहब से तो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्वामी, बस बीच में नहीं, अरे भैया बीच में क्यों बोलते हो यार? नहीं बोल रहे, समझा दिया। हिंदू धर्म से इतना तो सीख सकते हैं वो जी। दूसरी बात, मैं स्वामी जी की बात को आगे लेके जाऊंगा। स्वामी जो बात बोली इन्होंने, प्रमोद जी ने एक बात बोली, हिंदू का और बुद्धिज्म का कितना बड़ा रिश्ता है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। बोध गया सबसे बड़ा स्थान है बुद्धिज्म के लिए, है या नहीं है? उतना ही बड़ा स्थान हिंदुओं का भी है मोक्ष प्राप्त करने का। डेथ के बाद जो हम लोग जाते हैं, वहां कहाँ जाते हैं? बोध गया जाते हैं। तो ये जो संबंध है बोध गया का हिंदू और बुद्धिज्म का, वो अपने आप में दर्शाता है कि हिंदू और बुद्धिज्म अलग नहीं है, पहली बात। ये कुछ लोग हैं अब सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी, कहने अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन अम्बेडकर ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम किसी दूसरे धर्म को अपमान करेंगे या दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। ये तो नई सोच एक पैदा हो गई है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की। मैं फिर कहता हूं, आज चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए है, आज किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। आज किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी इनका प्रवक्ता डिबेट पे नहीं आया, क्योंकि इनको मालूम है कि जो उनका मंत्री ने किया वो गलत किया। ठीक है स्वामी दीपांकर, उसके बाद आऊंगा रागी जी के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले स्वामी दीपांकर मैं तो लड़ाई का मुद्दा ही खत्म हो गया मेरे ख्याल से आज डिबेट में। अमन भाई, आचार्य जी ने खत्म ही कर दिया इस विषय को और बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे बताता हूं। आचार्य जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और वर्तमान के भारत को देखते हुए हर राजनीतिक दल और सियासतदान को यह जरूर समझना चाहिए कि किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म और मजहब पर किसी प्रकार की भी अभद्र टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है। हर किसी को यह सोचना चाहिए, और खासकर हम लोगों को देखकर तो बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हम सहिष्णु हैं, शांत हैं, ऐसे 50 तरीके के हम लोगों को टर्म दिए जाते हैं, और उसके बाद हम मौन धारण कर अपने घर पर वापस चले जाते हैं, डिबेट खत्म हो जाती है। मगर इस चीजों को कहीं ना कहीं रोकना होगा, कोई लकीर खींचनी होगी। एक पिक्चर से लेकर के देवी देवताओं के कमरे पूछने तक की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। और वर्तमान रामकृष्ण के देश में मैं रामकृष्ण को अपमानित होते देखता हूं तो निसंदेह हृदय पर वज्रपात होता है। अब मैं आचार्य जी की एक बात को, आचार्य जी ने अद्भुत बात कही स्कंद पुराण और अग्नि पुराण का जिक्र करते हुए। आप सोचिए कि जिस बुद्ध के अनुयायी के तौर पर हम लोग वहां खड़े, वो बुद्ध कहते थे कि आपो दीपो भव, आपो दीपो भव, अपनी शरण खुद बनो। मतलब अपने भीतर जाने का मार्ग क्या है ये बुद्ध बता रहे हैं। और जैसा आचार्य जी ने कहा कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार, तो उनमें और हम में अंतर कहां? तो फिर ये हो क्या रहा है? वही मैं कह रहा हूं, एक बात कंप्लीट कर, फिर उनमें और हम में अंतर कहां? और फिर रामकृष्ण को बीच में लाने की जरूरत क्या है? ये तो फिर ये लड़ाने का प्रयास है जो बीजेपी कह रही है। बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़ाने का प्रयास, हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े का प्लान है। सब एक है भाई, सबका डीएनए एक। देखिए अमन जी, मैंने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री राजनीतिक लंपटता और राजनीतिक उच्छृंखलता का उदाहरण दे रहे हैं। हिंदू समाज के देवी देवताओं को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। यही बात यदि आप इस्लाम के बारे में बोलते तो आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी चूलें हिल गई होती, और आज आपके पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कितने लोग काटे जाते। सुन लीजिए, एक मिनट, बीच में नहीं बोलेंगे, सबकी बात होगी। सुन लीजिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है और उसे सहिष्णु ही रहना भी चाहिए। लेकिन
सहिष्णुता का मतलब यह नहीं है कि आप जाकर के आप हमारे कान पर रोज थप्पड़ मारें और हम चुपचाप रहें। इसलिए हमारे देवी देवताओं को शस्त्र की भी शिक्षा दी, शस्त्र भी वो देते हैं और शास्त्र भी देते हैं, दोनों बातें। नहीं सर, एक मिनट में हिंदू धर्म पे नहीं, मेरे को तो बस समझना है, इससे तुष्टिकरण हो जाता है क्या? पॉइंट पर आते हैं ना। अगर जैसे सिरसा जी कह रहे हैं, जैसे खुराना जी कह रहे हैं, जैसे गौरव भाटिया कह रहे हैं, सवाल सुनिएगा, जैसे बीजेपी कह रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल जी को पता ना और उनका मंत्री इतने बड़े कार्यक्रम में चला जाए और ये सारी चीजें हो जाए। क्या आपको लगता है प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है ये तुष्टिकरण इससे होता है? वो खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वोट दे देंगे, ऐसा हो जाता है क्या? ये समझाइए मेरे को। अखिल खान साहब आ रहा हूं, फिर आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए इस प्रकार की कवायद जो है बसपा भी कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उसका नतीजा भुगती है, राजनीति में भी भुगती है। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनके जो मंत्री कर रहे हैं, वो हिंदू समाज को बातियों में बांट करके पंथों में बांटने की एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के दुश्मनी करने वाले विदेशी ताकतें, जिसमें मैं इस्लामिक ताकतें और क्रिश्चियन लॉबी, ये दोनों लॉबी जो है वो भारत के अंदर ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। वो लोग पत्रकारिता, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं मैं पर्सनल कैपेसिटी में गया था, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मुझे ऐसे तत्व यूनिवर्सिटी में भी मिलते हैं, पत्रकारिता जगत में भी ऐसे तत्व हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक नेक्सस है जिसको जो चाहते हैं कि भारत को अंदर से कहीं से हम खोखला कर दें। उनके लिए एक ही है, जब तक हिंदू समाज संगठित रहेगा भारत सुरक्षित रहेगा। मुझे एक चीज लेकिन भारत के हिंदू समाज में, जिसमें बुद्ध भी, बौद्ध मानने वाले भी हैं, सिख मानने हैं, पंथ मानने सारे ये हिंदू समाज, जिसको मैं इंडिक रिलीजन बोलता हूं, जो इंडिक रिलीजन्स हैं, यदि जब तक वो साथ खड़े हैं, ठीक है। आचार्य जी, पहले आचार्य जी, आचार्य जी, आपको भी लगता है कि ये जैसे बीजेपी कह रही है कि शब्द केजरीवाल के हैं और ये गुजरात चुनावों में वोट तुष्टिकरण के चक्कर में ये पूरा ये शपथ कांड कराया गया, जिससे मैसेज भी चला जाए और डिनायल भी ना हो? आचार्य जी, थोड़ा पॉलिटिकल टिप्पणी भी कर दीजिए आप धर्म के इतर। देखिए अमन जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि धर्म विरोधी, धर्म विरोध होना ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आचार्य जी, भारत निरपेक्ष है। नहीं, वो ठीक है, उसको आप नहीं, संविधान का जो ट्रांसलेशन है उसमें भी पंथ बाबा ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कितने लोग हैं देश में जिन्होंने संविधान पढ़ा है? मैं तो उनकी भाषा में समझा रहा हूँ, मैं तो उनकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमन जी, दो बातें, कितने लोग हैं जितने मानते हैं? हाँ अमन जी, दो बातें बिल्कुल साफ हैं, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि परमात्मा सबका एक है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म के विषय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति का लाभ और हानि वो अलग विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात से, उनके इस बयान से बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस लगी है। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इसका संज्ञान लें, क्योंकि उनकी सरकार में जो मिनिस्टर हैं वो एक संवैधानिक पद पे हैं, और कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति यदि किसी ऐसे करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रति कोई टिप्पणी करता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और राष्ट्र की एकता के लिए भी ठीक नहीं है। पहले मैं वो वीडियो